हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। आज हम लोग बात करने वाले हैं 2020 उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एमएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन रखिए। और आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑब्लिगेट पैरासाइट। आपका ये वन लाइनर है और ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको पूछा है, उसमें से पूछा था कि ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या है। तो ये आपका जो है कि स्यूडोपेरेनोस्पोरा क्यूबेंस जो है आपका ऑब्लिगेट पैरासाइट हो जाएंगे। ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होता है कि ये इनके लिए ऑब्लिगेशन होती है कि ये ऑलवेज पैरासाइट ही रहेंगे, ठीक है, दूसरे के ऊपर ही निर्भर करेंगे या दूसरे के ऊपर ही ये अपना जो है कि फीडिंग करेंगे। तो ऑब्लिगेशन मतलब वो ऑब्लिगेट कर दिए गए हैं, ठीक है, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लग गई है। तो इस तरीके से ये होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, रिक्लेमिनेशन डिजीज़ इन क्रॉप ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट्स। तो ये किस न्यूट्रिएंट की वजह से डिफिशियंसी होता है रिक्लेमेशन डिजीज़, तो ये होता है आपका कॉपर की वजह से। नेक्स्ट बात करेंगे, फेवरेबल कंडीशन फॉर वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर इज़। तो वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर के लिए कूल और ह्यूमिड जो है हमारा आपका इन्वायरमेंट चाहिए होता है। नेक्स्ट, क्रॉप कार्डिनल टेम्परेचर इज़। तो क्रॉप कार्डिनल टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? कार्डिनल टेम्परेचर का मतलब ये होता है कि कोई भी क्रॉप उसकी जर्मिनेशन के लिए प्लस उसकी जो है कि ऑप्टिमम इन द सेंस कि उसकी मैक्सिमम जो आपकी उसकी ग्रोथ है उसके लिए कितना टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है, वो होता है आपका कार्डिनल टेम्परेचर। मैक्सिमम ग्रोथ वो कितने टेम्परेचर पे कर सकती है, वो होता है उसका कार्डिनल टेम्परेचर। तो ये होता है कॉम्बिनेशन मैक्सिमम मिनिमम प्लस ऑप्टिमम का, ये होता है आपका कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट बात करेंगे, विच इंसेक्ट एडल्ट स्टेज इज़ मोर डेंजरस। किस जो है स्टेज में ज़्यादा डेंजरस होता है, कौन सा एडल्ट स्टेज में ज़्यादा डेंजरस होता है? तो वो आपका फ्रूट सकिंग मॉथ। फ्रूट सकिंग मॉथ आपका जो है कि एडल्ट स्टेज में ज़्यादा डेंजरस होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, फ्रूट ऑफ राइस। फ्रूट ऑफ राइस क्या होता है? तो वो होता है आपका कैरियोप्सिस, ठीक है। नेक्स्ट है, सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम इज सीन इन विच फेज। तो आपका जो है किस फेज में जो है सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलता है? तो ये आपका जो है एनाफेज में देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, रिसोर्स यूज्ड एफिशिएंसी कॉम्बिनेशन। तो ये रिसोर्स यूज एफिशिएंसी कॉम्बिनेशन किस जो है रिलेशनशिप में देखने को मिलता है? तो वो हमारा फैक्टर रिलेशनशिप में देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे, विच इज़ रिसोर्स एलोकेशन। तो यहाँ पे रिसोर्स एलोकेशन किस रिलेशनशिप में देखने को मिलता है? तो ये होता है हमारा ये हमारा होता है प्रोडक्ट रिलेशनशिप। 3 रिलेशनशिप होता है जो कि हमारा नॉर्मली हमें इकोनॉमिक्स में पढ़ने को देखने को मिलता है। तो पहला होता है फैक्टर, देन होता है प्रोडक्ट, एक होता है प्रोडक्ट और फैक्टर रिलेशन। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट और प्रोडक्ट रिलेशनशिप। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की, द सीक्वेंस ऑफ AM, GM एंड HM। तो ये आपको जो है कि सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है इनका? तो यहाँ पे इनका करेक्ट सीक्वेंस जो होता है वो होता है सबसे पहले अर्थमेटिक मीन, देन उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन, देन उसके बाद आपका जो है हार्मोनिक मीन आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, साइप्रस स्पीसीज इज़। तो जो साइप्रस की स्पीसीज होती हैं वो किस तरीके की वीड होती हैं? तो वो हमारा एब्सोल्यूट वीड होती हैं। ध्यान रखेंगे, एब्सोल्यूट वीड होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कि एब्सोल्यूट वीड होते क्या हैं। तो एब्सोल्यूट वीड हमेशा जो है ये वीड ही होते हैं, इनका कोई भी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ह्यूमन लाइफ में नहीं होता है। तो जितने भी साइप्रस की स्पीसीज हैं वो हमारे एब्सोल्यूट वीड में आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पाउडरी माइल्ड्यू अप्लाई। तो पाउडरी माइल्ड्यू को ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं? कॉपर फंजीसाइड जो भी होते हैं उनको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, द बेसिक कंपोनेंट इन एरिस्टोटल कम्युनिकेशन मॉडल। तो बेसिक कंपोनेंट हमारे एरिस्टोटल मॉडल के जितने भी थे वो हमारे जो है कि केवल 3 थे, ठीक है। एरिस्टोटल मॉडल जो है हमारे 3 जो है कम्युनिकेशन मॉडल को लेके चलता था, 3 एलिमेंट को, ठीक है। अब बात करेंगे कि कितने कौन से जो मॉडल है वो हमारे क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स में, सॉरी हमारे जो एक्सटेंशन में इम्पॉर्टेंट है या फिर हमारे कम्युनिकेशन में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले हमारा होता है एरिस्टोटल मॉडल। ओके, एरिस्टोटल मॉडल में क्या क्या होता है? सबसे पहले होता है स्पीकर,
देन उसके बाद स्पीच, देन उसके बाद आपका ऑडियंस। तो ये चीज़ें 2-3 चीज़ें आपकी जो है बेसिक कम्युनिकेशन हमारे एरिस्टोटल मॉडल के थे, ठीक है, 3 ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा होता है सैनन एंड वीवर मॉडल। सैनन एंड वीवर मॉडल में हमारे 5 एलिमेंट थे, ठीक है। देन उसके बाद था हमारा वेस्टे एंड मैकेंस मॉडल। तो इसमें हमारे जो है कि कितने कंपोनेंट थे, इसमें भी हमारे जो है 5 कंपोनेंट्स थे। बर्लो मॉडल में क्या इंपॉर्टेंट है, तो बर्लोज मॉडल में जो है हमारा सबसे पहले मैसेज हमारा है वो टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें टोटल 6 जो है मॉडल होते हैं, 6 एलिमेंट होते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन गिवन बाय, तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म जो था वो जो है कि विलियम गॉट ने दिया था, और जो एवरग्रीन रेवोल्यूशन टर्म किसने दिया था, तो वो हमारे जो है कि स्वामीनाथन ने दिया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कोलेटोट्राइकम फ्रूटिंग बॉडी क्या होती हैं, तो कोलेटोट्राइकम की जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो होती है एसरवुलस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, ग्रोथ टेम्परेचर फॉर राइस मैक्सिमम इज़ 30 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम इज़ 24 डिग्री सेल्सियस। देन बेस्ट टेम्परेचर क्या होगा, तो बेस्ट टेम्परेचर वही हमारा मिनिमम देन मैक्सिमम का कॉम्बिनेशन में जब बात करेंगे तो वहाँ पे हमारा 27 डिग्री सेल्सियस हमारे जो बेस्ट टेम्परेचर इनके लिए हो जाएंगे, 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है सीड सर्टिफिकेशन कैन बी एक्सटेंडेड अप टू, जो सीड सर्टिफिकेशन है वो कितने मंथ तक एक्सटेंड किया जा सकता है, तो वो आपका जो है 6 मंथ तक एक्सटेंड किया जा सकता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रोजिंग इज़ डन ऑन, तो ये क्या होता है, रोजिंग का मतलब ही क्या होता है, रोजिंग का मतलब होता है कि जितने भी ऑफ टाइप प्लांट है उनको हटा देना, ठीक है, रोजिंग का मतलब होता है ऑफ टाइप प्लांट है वो चाहे स्पीसीज़ ही अलग हो उसको भी हटा देना, वो होता है आपका रोजिंग। नेक्स्ट है कोकोनट प्रोडक्टिविटी इज़ मैक्सिमम इन विच स्टेट, तो कोकोनट प्रोडक्टिविटी की बात कर लें, कोकोनट प्रोडक्शन की बात कर लें तो वो हमारा इंडिया में और हमारे केरला में सबसे ज़्यादा होता है। देन नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21, द बेस्ट विजुअल लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट विजुअल लाइट जो होती है वो होती है आपकी रेड, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे 22 की, नंबर ऑफ प्लांट 50 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इन 1 हेक्टेयर, द लैंड विल बी, तो ये लैंड कितना होना चाहिए, वो आपका जो है कि 10 लाख हम प्लांट वहाँ पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग यहाँ पे हेट्रोसिस इज़ एस्टिमेटेड ओवर, तो यहाँ पे हम बात करेंगे हेट्रोसिस कब हम एस्टिमेट करते हैं, तो वो हम अपने बेटर पेरेंट को कंपेयर करके वहाँ पे उसको लेते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन 24 की, लर्निंग बाय डूइंग कम्स अंडर, तो लर्निंग बाय डूइंग किसके अंडर आता है, तो वो आपका मेथड डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर आता है। नेक्स्ट बात करेंगे RQ यानी कि रेस्पिरेटरी क्वेसेंट क्या होते हैं, तो ये आपका जो है कि रेस्पिरेटरी क्वेसेंट का मतलब होता है ना कि कितना आप जो है ऑक्सीजन ले रहे हो और कितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, तो ये होता है आपका रेस्पिरेटरी क्वेसेंट। तो ये हाईएस्ट किस में होता है, ये आपका हाईएस्ट आपका ऑर्गेनिक एसिड में होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड में आपका सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन, तो ये किस में होता है, ये आपका गैलेक्सीसोम में होता है, ठीक है, गैलेक्सीसोम में ये होता है। नेक्स्ट है बैक्टीरियल सर्कुलर DNA इज़ कॉल्ड एज, तो ये होता है आपका प्लाज्मिड, इसे बोलते हैं बैक्टीरियल सर्कुलर DNA जो होता है वो प्लाज्मिड होता है। नेक्स्ट व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट ऑर्डर फॉर सीड, तो सीड को सबसे पहले कैसे ट्रीट करना चाहिए, तो सीड को सबसे पहले फंजीसाइड से, देन उसके बाद इंसेक्टिसाइड, देन राइजोबियम, ठीक है। नेक्स्ट है पैराथियन इंसेक्टिसाइड कम्स अंडर विच ग्रुप, तो ये आपका पैराथियन जो है ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप के अंदर आता है। नेक्स्ट है जेट प्रपोल्सन इज़ रिलेटेड टू, तो जेट प्रपोल्सन क्या होता है, वो मोमेंटम से रिलेटेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे 31 की, टोटल किलर हर्बिसाइड इज़, जो टोटल किलर हर्बिसाइड होते हैं ये क्या होते हैं, ये नॉन सेलेक्टिव टाइप के होते हैं। अब नॉन सेलेक्टिव क्या होता है, नॉन सेलेक्टिव का मतलब ये होता है कि वो आपको अप्लाई कर दिए गए, ठीक है, वो कोई भी उनका टारगेट नहीं होता है ना, कोई भी टारगेटेड वीड नहीं होता या फिर कोई टारगेटेड साइट नहीं होता है। तो ये आपके टोटल किलर का मतलब होता है कि जहाँ पर भी वो जाएंगे वो सबको मार के ख़त्म कर देंगे। तो ये आपके 2,4-D होते हैं और आपके ग्लाइफोसेट होते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है स्टेनिंग ऑफ नेमाटोड इज़ डन बाय विच डाई। तो ये होता है एसिड फक्सीन जो है, इसके द्वारा जितने भी नेमाटोड होते हैं उनको हम स्टेन करते हैं। नेक्स्ट है एनर्जी करेंसी एलिमेंट प्लांट। जो एनर्जी करेंसी ऑफ एलिमेंट ऑफ प्लांट होता है वो क्या होता है, तो वो आपका फॉस्फोरस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बोथ स्टेम एंड रूट नोड्यूल्स विच स्पीसीज। तो ये है आपका सिस्बेनिया रोस्ट्राटा जो है आपकी दोनों रूट और स्टेम दोनों के लिए होती है। नेक्स्ट विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीनाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रोजन रिडक्टेज जो है आपका डीनाइट्रिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। निपिंग इज़ डन इन विच क्रॉप। निपिंग किस क्रॉप में किया जाता है, तो निपिंग आपका जो है चिकपी में किया जाता है, ठीक है, यानी कि चने में किया जाता है। सबसे पहली बात, 2-3 चीज़ें हैं चने के लिए इंपॉर्टेंट। यहाँ पे रफ़ सीड बेड लेते हैं, पहली बात चने के लिए रफ़ सीड बेड लेते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे पानी कम लगता है, ठीक है, 1 पानी आप इसको देते हो। नेक्स्ट है इसमें जो हमारी बहुत जैसे कॉमर्शियली जब हम इसकी खेती कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि निपिंग हम हाथ से या फिर मैनमेड नहीं हो पाता है, तो क्या करते हैं वहाँ पे सिंपली एक क्या कहते हैं कि जितने भी शिप जितने भी होते हैं जिनको शिप को चराने वाले लोग होते हैं उनको एक बार ही बोला जाता है कि एक बार ही खेत में उनको बस ऐसे घुमा दो। तो वो क्या करती हैं कि ऐसे ऊपर से उनको जो है कि निपिंग करती जाती हैं। तो ये जो है कि चिकपी की जो है हमारी निपिंग हो जाती है। करते क्यों हैं, ताकि यहाँ पे उनकी ब्रांचेस बढ़े, ठीक है। निपिंग का पर्पज़ क्या होता है, वहाँ पे ब्रांचेस उनकी बढ़ाना। नेक्स्ट है विच क्रॉप इज़ ग्रोन अंडर वाटर लॉक कंडीशन। तो वाटर लॉक कंडीशन में हमारी सबसे पहले तो राइस आ जाती है, उसके बाद हम जूट की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। और एक बात होती है कि अगर ज़्यादा पानी लग गया, ठीक है, ज़्यादा पानी लग गया तो वो कौन सी फसल है जो ख़राब होती है, तो वो आपकी फ्लॉपिंग हो जाती है, वो भी हमारे टोबैको में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 फिल्टर चैम्बर इंसेक्ट ग्रुप इज़। तो कौन सा इंसेक्ट है जिसमें फिल्टर चैम्बर पाए जाते हैं, तो वो हमारे होमोप्टेरा होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर विच इज़ फाउंड इन मस्टर्ड इज़। तो कौन सा एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है जो हमारे मस्टर्ड में पाया जाता है, तो वो हमारे मस्टर्ड में यूरिक एसिड पाया जाता है। यूरिक एसिड हमारे जो है मस्टर्ड में पाया जाता है। नेक्स्ट है क्रेसिक स्टेज सीन इन राइस डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाई। तो क्रेसिक स्टेज जो है हमारे बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट की स्टेज में पाया जाता है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट द बेस्ट PRA यानी कि पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल टेक्निक इज़। तो ये क्या होता है, ये आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंटरव्यू। नेक्स्ट है कल्टीवेशन ऑफ मोर देन 2 क्रॉप सिक्वेंशली इज़ कॉल्ड। तो ये होता है आपका रिले क्रॉपिंग, ठीक है, रिले क्रॉपिंग इसे कहते हैं। नेक्स्ट विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर DNA रिप्लिकेशन। DNA रिप्लिकेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा राइबोसोम। नेक्स्ट है बेसिडियोस्पोर ऑफ स्मट फंजाई इज़। तो जो बेसिडियोस्पोर होता है स्मट फंजाई का वो क्या है, वो होता है आपका जाइगोपोर्स। नेक्स्ट है ET/PET इज़ कॉल्ड। तो इसे क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन रेशियो अपॉन कोफिशिएंट ऑफ इवेपोट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट है विच इज़ द डेंजरस डिजीज़ ऑफ मेज। मेज की सबसे डेंजरस डिजीज़ क्या होती है, तो ये आपकी पाउडरी माइल्ड्यू होती है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे पाउडरी माइल्ड्यू। नेक्स्ट है एक्सप्लांट ग्रोइंग मोर नंबर ऑफ प्लांट्स। तो एक एक्सप्लांट है, ठीक है, एक्सप्लांट क्या होता है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग प्लांट है, जो पुराने प्लांट है, उससे एक ऐसा पार्ट लें, ठीक है, जिससे हम उसका माइक्रो प्रोपोगेशन करा के बहुत सारे प्लांट उगा सकें, यानी कि एक सेल से हम बहुत सारे जो है प्लांट उगा रहे हैं, वो हो जाता है हमारा माइक्रो प्रोपोगेशन। तो नेक्स्ट है टोटिपोटेंसी इज़ डन फॉर गेटिंग विच टाइप ऑफ प्लांट। तो ये आपका जो है कि टोटिपोटेंसी हम क्यों यूज़ करते हैं, तो ये हम डिजीज़ फ्री प्लांट पाने के लिए, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन क्या आपका लाइनर 1 लाइनर है। तो डिजीज़ फ्री प्लांट हम पाने के लिए टोटिपोटेंसी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इंसेक्टिसाइड इज़ अप्लीकेबल अप टू विच कंडीशन। तो ये क्रिटिकल जो है कंडीशन तक हम अप्लीकेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हस्कलेस वैरायटी ऑफ बार्ले। तो ये आपका जो है डोलमा यहाँ पे हस्कलेस वैरायटी हो जाएगी बार्ले की। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 51 द वन हु थिंक्स ओन रिलीजन सुपीरियर। तो ये क्या इसे कहते हैं, इस टर्म को क्या बोलते हैं, तो ये बोलते हैं इथोस, ठीक है, इथोस बोलते हैं।
नेक्स्ट, लीडर आर सेलेक्टेड बाई, तो लीडर किस तरीके से सेलेक्ट किया जाना चाहिए, कौन सा सबसे अच्छा मेथड होता है, तो वो आपका सोशियोमेट्री सबसे अच्छा जो है कि मेथड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर ऑफ डेज आफ्टर विच ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप इनकोऑपरेटेड, तो कितने दिन बाद, आपकी सोइंग के लगभग 45 डेज बाद जो है आपका यहाँ पे सॉइल में उनको मिला देना चाहिए। ठीक है, ये हो गया ग्रीन मैन्योरिंग। अब क्या होता है, एक होता है ब्राउन मैन्योरिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्राउन मैन्योरिंग किस जो है क्रॉप में यूज़ करते हैं, तो मोस्टली जो है हमारे ज़्यादातर ये हमारे राइस के या फिर पैडी के फील्ड में हम ब्राउन मैन्योरिंग करते हैं। नेक्स्ट है विच डिजीज़ कॉज्ड बाई, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे क्वेश्चन था हमारा, मिसप्रिंट है, विच डिजीज़ कॉज्ड बाई, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन था कि अनियन ब्लॉट। ठीक है, अनियन ब्लॉट इज़ कॉज्ड बाई, अनियन ब्लॉट जो है ये किसके द्वारा होता है, तो ये आपका जो है कि डाइलिंकस डिस्पेसी की वजह से होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न आर ऑपरेट व्हेन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ऑपरेट कब होता है, तो ये ऑपरेट होता है वन इनपुट आर वेरिएबल, जब एक इनपुट वेरिएबल हो तो वहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न हम लगाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 56, NIAP कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो यहाँ पे ये न्यू दिल्ली इनका हेडक्वार्टर हो जाता है। नेक्स्ट है अपेक्स बॉडी फॉर इंस्टीट्यूशन फाइनेंस फॉर एग्रीकल्चर इन इंडिया, तो अपेक्स बॉडी कौन सी होती है, तो ये आपकी 1982 में बनी थी, जिसे बोलते हैं नाबार्ड। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे राउंड पैची ग्रे सेंटर स्पॉट ऑन लीफ ड्यू टू, तो ये सर्कोस्पोरा का आपका लक्षण होता है, सर्कोस्पोरा आपका ये ब्राउन जो है पैची स्पॉट हमारे लीफ पे देते हैं। नेक्स्ट है बोथ फाइबर एंड ऑयल सीड क्रॉप, तो बोथ फाइबर एंड ऑयल सीड हमारे जो है लिनसीड होती हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग फ्लास्क, इसको फ्लास्क भी बोलते हैं हमारी बाहर के कंट्रीज़ में, और हमारे जो लिनन होते हैं, जो लिनन के कपड़े होते हैं वो इसी से बनते हैं। ठीक है, ये लिनसीड से ही लिनन हमारे बनते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है उतेरा मेथड इज़ यूज्ड इन, तो ये किस स्टेट में यूज़ किया जाता है, ये हमारे छत्तीसगढ़ में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है प्लांट यूज़ वाटर विच अवेलेबल फॉर्म, तो जो प्लांट हमारे वाटर यूज़ करते हैं वो किस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, तो वो हमारे कैपिलरी वाटर होते हैं जो हमारे प्लांट के लिए अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट सॉयल रिडॉक्स पोटेंशियल, सॉयल का रिडॉक्स पोटेंशियल कहाँ से कहाँ तक होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है, तो वो होता है -1 से लेके +1 वोल्ट तक। नेक्स्ट है सॉयल जिसका EC हमारा मोर देन 4 है और ESP जो है हमारा <15 है, तो ये कौन सी सॉयल कंडीशन बनती है, तो ये हमारी सलाइन और एसिडिक सॉयल कंडीशन बनती है। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ जिंक इज़ मैक्सिमम इन विच सॉयल, तो सप्लाई जिंक हम किस सॉयल में ज़्यादा मैक्सिमम करते हैं, वो हमारे एसिडिक सॉयल में करते हैं। नेक्स्ट है विच क्रॉप बेस्ट यूज़ एज उतेरा क्रॉपिंग, तो उतेरा क्रॉपिंग में कौन सी क्रॉप बेस्ट यूज़ हो सकती है, तो वो हमारी लिनसीड हो सकती है, और जो हमारे लिनसीड के जो जिसमें सीड बनती है वो क्या होती है, वो हमारी बॉल होती है। ठीक है, बॉल, उसे हम लोग बॉल बोलते हैं। नेक्स्ट है रेडनिंग ऑफ कॉटन इज़ ड्यू टू, तो रेडनिंग ऑफ कॉटन किसकी वजह से होता है, वो हमारा फॉस्फोरस की वजह से होता है। नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ अमोनिया एंड नाइट्रोजन इन अमोनियम नाइट्रेट, तो परसेंटेज कितना होता है हमारा अमोनिया का, तो ये होता है हमारा 70%। नेक्स्ट है फ्रूट टाइप ऑफ फिंगर मिलेट्स ग्रेन, तो जो फिंगर मिलेट्स होते हैं उनके फ्रूट किस तरीके के होते हैं, वो हमारे एकिन्स टाइप के फ्रूट वहाँ पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है वेट ऑफ पोटैटो ट्यूबर फॉर सोइंग, पोटैटो ट्यूबर की सोइंग के लिए कितना वेट हमें जो है रिक्वायर होता है, तो वो हमारा 20 से 30 ग्राम रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट है द नेचर ऑफ रूट लेसन निमेटोड, जो रूट लेसन निमेटोड होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, तो वो हमारे माइग्रेटरी और इंडो पैरासाइट नेचर के होते हैं। ठीक है, ये हमारे माइग्रेटरी और इंडो पैरासाइट नेचर के होते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये हमारे होस्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, अंदर आके वहीं पे फीड करते हैं, वहीं पे ये अपना आगे का सारा प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट इनका जो नाम होता है रूट लेसन नेमाटोड का, वो होता है हमारा प्रेटिलिंकस। ठीक है, प्रेटिलिंकस स्पीसीज हो जाएंगे इनका हमारा साइंटिफिक नेम, ध्यान रखेंगे प्रेटिलिंकस स्पीसीज। नेक्स्ट
टोटल अवेलेबल वाटर, जो टोटल अवेलेबल वाटर होता है हमारे प्लांट के लिए उन्हें क्या बोलते हैं? तो जो टोटल अवेलेबल वाटर होते हैं उन्हें उसे हम लोग होलार्ड बोलते हैं। देन उसके बाद जो है हमारा जो अवेलेबल नहीं है उसे एकार्ड बोलते हैं, जो हमारे प्लांट लेते हैं उसे एकार्ड बोलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे क्रम्बी स्ट्रक्चर प्रेजेंट, जो हमारे बेस्ट सॉइल स्ट्रक्चर होते हैं वो हमारे क्रम्बी हो गए। क्रम्बी और ग्रैनुलर दो फॉर्म होते हैं, तो एग्रीकल्चरल लैंड के लिए हमारे क्रम्बी होते हैं और हमारे ग्रास लैंड के लिए हमारे ग्रैनुलर होते हैं। नेक्स्ट, मेंडल फाउंड द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस बिकॉज ऑफ ही इग्नोर्ड द अदर ट्रेड एंड फोकस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिंग ट्रेड। ठीक है, अदर ट्रेड पे उन्होंने काम नहीं किया और जो कंस्ट्रक्टिंग ट्रेड्स थे उस पे उन्होंने काम किया था, इसलिए वो उनका जो प्रिंसिपल था वो सक्सेस हुआ। नेक्स्ट है प्रोटीन कोट ऑफ वायरस इज कॉल्ड, जो प्रोटीन कोड होते हैं हमारे वायरस के उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें हम कैप्सिड बोलते हैं। नेक्स्ट है मूंग बीन्स मोज़ैक वायरस, जो मूंग बीन्स मोज़ैक वायरस होते हैं वो किस तरीके के होते हैं? तो वो हमारे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा हमारा जो कहते हैं ना कि जो कौन सा बेस है वो प्रेजेंट नहीं होता है, तो वो हमारे यूरेसिल हमारे डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता है। यूरेसिल हमारे आरएनए का पार्ट होता है। नेक्स्ट, कंप्लीट रिमूवल ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड, तो ये जो कंप्लीट रिमूवल होता है क्रोमोसोम का उसे क्या बोलते हैं? वो होता है हमारा डिलीशन। नेक्स्ट है प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C2 साइकिल, तो जो हमारे प्राइमरी एक्सेप्टर होते हैं C2 साइकिल में वो हमारे हो जाएंगे RUBP। ठीक है, RUBP यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा जो है कि C3 प्लांट में जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है CO2 वो होता है RUBP, और हमारे नेक्स्ट C4 प्लांट में हमारा जो है PEP होता है प्राइमरी एक्सेप्टर, और हमारे जो कैंप में भी कैंप प्लांट होते हैं उनमें भी PEP होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कि C4 प्लांट्स होते कौन कौन से हैं। तो C4 प्लांट हमारे जैसे हमारे हो गए जितने भी शुगर केन हो गए, मेज हो गए, सोरगम, बाजरा, ये हमारे जो है कि C4 प्लांट्स होते हैं। क्रैंच एनाटॉमी इनमें देखने को मिलती है। ठीक, अब कैंप प्लांट कौन कौन से होते हैं? तो कैंप प्लांट हमारे जैसे अनियन हो गया, गार्लिक हो गया, सीसल हो गया, लिलीज हो गया, ये हमारे जो है कि कैंप प्लांट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे चेंज एजेंट एंड डैश आर कंपोनेंट्स ऑफ एक्सटेंशन। चेंज एजेंट एंड क्लिंक जो है हमारे एक्सटेंशन के पार्ट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 81, लॉ यूज्ड फॉर डिटरमाइन द इनपुट। तो लॉ ऑफ फैक्टर सब्सटीट्यूशन हमें यूज़ करते हैं इनपुट्स को डिटरमाइन करने के लिए। नेक्स्ट है द शेप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉर जॉइंट प्रोडक्ट। जॉइंट प्रोडक्ट के लिए जो पॉसिबिलिटी कर्व होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है, वो किस तरीके का होता है? वो हमारा जो है कि L इन्वर्टेड या फिर U इन्वर्टेड शेप में होता है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट अप्रेजल इज़ डन फॉर। जो प्रोजेक्ट अप्रेजल होता है वो किस लिए किया जाता है? तो वो आपकी इकोनॉमिक वायबिलिटी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है अ कंपाउंड विच इज़ बोथ एसिड वीक एंड वीक बेस। अगर वो हमारा एसिड भी वीक है और बेस भी वीक है तो उसको क्या बोलते हैं? तो वो हमारा एम्फोटेरिक होता है। ठीक है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 85 की, PF एट फील्ड कैपेसिटी। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे फील्ड कैपेसिटी को लेके। ठीक है, फील्ड कैपेसिटी जो PF होता है, सबसे पहले PF दिया किसने था? तो सो फील्ड ने जो है कि हमारे PF जो फैक्टर है इसको दिया था। नेक्स्ट है फील्ड कैपेसिटी पे हमारा जो है जो यहाँ पे फील्ड कैपेसिटी है उसका जो कितना रेंज है तो वो होता है आपका 2.54। ठीक है, 2.54 यहाँ पे फील्ड कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट है द रेंज ऑफ अवेलेबल वाटर पोटेंशियल। जो वाटर पोटेंशियल का रेंज होता है वो कितना है? तो यहाँ पे होता है हमारा -15 से लेके -30 बार तक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है? विच वैरायटी ऑफ पी क्रॉप। इसमें से पूछा था कि कौन सी हमारी पी वैरायटी क्रॉप नहीं है। तो ये आपकी रचना और पूसा 224 हमारी पी की क्रॉप नहीं है। ठीक है, सॉरी पी की क्रॉप है। ठीक है, नेक्स्ट है विच इज़ नॉट अ काइटेन सिंथेटिक इनहिबिटर। तो काइटेन सिंथेटिक इनहिबिटर नहीं है, तो ये क्या होता है? यह है आपका
पैक्लोब्यूट्राजोल, ठीक है, पैक्लोब्यूट्राजोल आपका यहाँ पे काइटिन सिंथेटिक इनहिबिटर नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे, डोडर इज़ एन इम्पॉर्टेंट वीड इन विच क्रॉप, डोडर किस क्रॉप का इंपॉर्टेंट वीड होता है, तो ये आपका स्वीट पोटैटो का वीड होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, ब्लाइंड टिलेज कैन बी डन इन विच क्रॉप, तो ब्लाइंड टिलेज क्या होता है, जहाँ पे सीड डायरेक्ट सीडेड होते हैं राइस हमारे, ठीक है, जहाँ पे डायरेक्टली सीड बोया जाता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि ब्लाइंड टिलेज किया क्यों जाता है, ब्लाइंड टिलेज हमारी जो है कि पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए किया जाता है, ठीक है, वो आपका लोलैंड एरिया जहाँ पे भी सीधे सीधे जो है हम सीड बो देते हैं वहाँ पे ये किया जाता है। तो ब्लाइंड टिलेज हम जो है राइस में करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन में 91, व्हाट इज़ द फैमिली ऑफ मिंट, मिंट जिसे पुदीना बोलते हैं उसकी फैमिली क्या होती है, तो उसकी फैमिली हमारी जो है कि लेमनिएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं हमारे मिंट। नेक्स्ट है, बॉक्साइड ओर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम Al2O3 बाय प्रोसेस ऑफ, तो जो बॉक्साइड है वो हमारा बनता है Al2O3 बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑयल सीड एंड पल्सेस इंक्लूडिंग कोपरा प्रोडक्शन, तो जो भी प्रोक्योरमेंट मतलब कौन खरीदता है, ठीक है, कौन एजेंसी है जो हमारे ऑयल सीड और प्रोडक्शन पल्सेस की जो है कि खरीदारी करती है, तो ये हमारे नाफेड है, ठीक है, नाफेड है, 1956 में बना था। और बात करेंगे कि जैसे हमारे जो अनाज होते हैं जो हमारे जैसे हो गए गेहूँ, चावल, इनकी FCI जो है प्रोक्योरमेंट करता है, ठीक है। और हमारे जो भी MSP हैं वो हमारे मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमारे जितने भी रबी खरीफ के लिए जो है अनाउंस किए जाते हैं, और हमारे जो FRP, ठीक है, फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस जो होते हैं ये हमारे गन्ने के लिए दिए जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, सुसाइडल जर्मिनेशन इन स्ट्रिगा स्पीसीज़, जो सुसाइडल जर्मिनेशन होता है स्ट्रिगा स्पीसीज़ में वो किसकी वजह से होता है, तो वो आपकी जिब्रेलिक एसिड या फिर हमारे एब्सिसिक एसिड की वजह से होता है। नेक्स्ट है, विच मिनरल इज़ डिज़ोल्व इन इक्वल रेशियो इन सॉयल, तो इक्वल रेशियो में डिज़ोल्व होता है वो आपका बोरॉन और जिंक हमारे इक्वल रेशियो में हमारे सॉयल में जो है डिज़ोल्व होते हैं। नेक्स्ट है, आउटर लेयर सेल मेम्ब्रेन, तो जो हमारे सेल मेम्ब्रेन का आउटर वोल्ट होता है वो कितना होता है, ठीक है, तो वो हमारा -70 वोल्ट होता है। नेक्स्ट है 97, पर्पल ब्लॉच ऑफ अनियन इज़, जो पर्पल ब्लॉच ऑफ अनियन है वो किसकी वजह से होता है, तो ये हमारा अल्टरनेरिया पोरी की वजह से होता है। नेक्स्ट है, क्राइजेंथेमम इज़ प्रोपोगेटेड बाय, तो जो क्राइजेंथेमम होते हैं इन्हें कैसे प्रोपोगेट किया जाता है, तो रूट सकर्स हम जो है यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, फादर ऑफ, यहाँ पे फादर ऑफ हो जाएगा, ठीक है, इफ़ हो गया है, फादर ऑफ इंसेक्ट पैथोलॉजी, इंसेक्ट पैथोलॉजी के फादर कौन है, तो ये हमारे एगस्टिनो बेसाई, ठीक है। नेक्स्ट, अब सेक्शन बी की बात करेंगे हम लोग। सेक्शन बी हमारा जो है कि क्वेश्चन है, सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो, सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो क्या है, तो ये हमारे सिंधु होते हैं, ठीक है, जो हमारी सीडलेस वैरायटी होती हैं। नेक्स्ट, विच ककरबीट क्रॉप हैज़ वाइट कलर फ्लावरिंग, तो जितने भी हमारे ककरबिट्स होते हैं मैक्सिमम जो है हमारे येलो फ्लावर होते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे ककरबिट्स होते हैं मैक्सिमम में जो है फ्लावर हमारे येलो कलर के होते हैं। कुछ जैसे क्रॉप हो गई, जैसे हमारी बॉटल गॉड हो गई, पॉइंटेड गॉड हो गई और चिलीज़ हो गई, इनमें जो है हमारे वाइट कलर के फ्लावर होते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, सीड प्लॉट टेक्निक इज़ डन इन, जो सीड प्लॉट टेक्निक है ये हमारे पोटैटो में किया जाता है। नेक्स्ट है, फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड, किस फ्रूट को हम फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड बोलते हैं, तो ये एवोकाडो को हम बोलते हैं। एवोकाडो की जब पकता है कैसे हम उससे पहचानते हैं, तो एवोकाडो में ऑयल परसेंटेज देख के हम पहचान जाते हैं कि उनकी मैच्योरिटी आ गई है। नेक्स्ट है, पपाया वैरायटी इज़ कॉमर्शली यूज्ड, तो कॉमर्शली कौन सी वैरायटी पपाया की यूज़ करते हैं, तो पूसा डिलीशियस हम यूज़ करते हैं कॉमर्शियली ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट है, बिटरनेस ऑफ ब्रिंजल ड्यू टू, तो ये होता है हमारा सोलोसोडीन की वजह से बिटरनेस होती है हमारे ब्रिंजल में। नेक्स्ट है, निगेटिव जियोट्रोपिज्म इज सीन इन, तो क्राइजेंथेमम में हमारे निगेटिव जियोट्रोपिज्म देखने को मिलता है। क्राइजेंथेमम में हम जो है कि रूट सकर्स की द्वारा प्रोपोगेट करते हैं। नेक्स्ट है, डाईबैक ऑफ क्रूसल डिसऑर्डर ऑफ क्रॉप, तो जो डाईबैक होता है वो किसका जो है कि क्रिटिकल डिसऑर्डर रहती है, ये हमारा रोज से रिलेटेड है ये डिसऑर्डर। नेक्स्ट है, विच ककरबिट्स वेजिटेबल इज़ इंडियन ओरिजिन, तो ककम्बर हमारे इंडियन ओरिजिन की क्रॉप है। नेक्स्ट है, विच क्रॉप इज़ मिरेकल क्रॉप, मिरेकल क्रॉप किसे बोलते हैं, तो ये हमारा सोयाबीन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है,
रेड फ्लैश ऑफ कैरेट इज़ ड्यू टू, तो रेड फ्लैश किसकी वजह से होता है, वो हमारे लाइकोपिन्स की वजह से होते हैं। नेक्स्ट, विच क्रॉप इज़ कॉल्ड पुअर मैन्स ऑरेंज, पुअर मैन ऑरेंज किसे कहते हैं, तो ये हमारा टोमेटो को बोलते हैं, ठीक है, टोमेटो को हम लोग पुअर मैन्स ऑरेंज बोलते हैं। नेक्स्ट है, ललित इज़ अ सुपीरियर वैरायटी ऑफ विच क्रॉप, तो ललित किसकी सुपीरियर वैरायटी है, ये आपकी जो है कि गुआवा की सुपीरियर वैरायटी होती है। अगर पूछते कि गुआवा में सीडलेस वैरायटी कौन सी है, तो गुआवा में जो सीडलेस वैरायटी होती है वो होता है आपका बेहद कोकोनट। नेक्स्ट है, विच इज़ यूज्ड एज इंसेक्ट रिपेलेंट, इंसेक्ट रिपेलेंट की तरह कौन यूज़ होता है, तो लेमन ग्रास हम इंसेक्ट रिपेलेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फैमिली ऑफ मिंट, मिंट की फैमिली सी जो है हमारी लैमिनिएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं हमारे मिंट। नेक्स्ट है, सेसमम बिलोंग्स टू विच फैमिली, जो सिसमे हो वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ये आपकी जो है कि पेडेलिएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। सिसमे हमारे जो है ऑयल सीड भी है, ठीक है, और ये हमारे जो है कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। प्लस आपका जो है कि सिसमे को हम पुअर मैन्स घी भी बोलते हैं, ठीक है, पुअर मैन्स घी भी बोलते हैं सिसमे को। नेक्स्ट है, निपिंग इज़ डन इन विच क्रॉप, तो चिकपी में सबको पता है। नेक्स्ट है, अतसाली शुगर केन प्लांटिंग टाइम, जो अतसाली शुगर होते हैं जिनका 18 मंथ जो है वो होता है लाइफ स्पैन, वो हमारे जून से अगस्त में हम इसे बोया जाता है। नेक्स्ट है, राइस इज़ अ डैश प्लांट, तो ये हमारे जो है कि शॉर्ट डे प्लांट होते हैं। अब प्लांट कब डिसाइड करते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं, उनकी हमारी जो फ्लावरिंग कब हो रही है, ठीक है, फ्लावरिंग टाइमिंग में उनका कौन सा दिन छोटे हैं या रात बड़ी है, उस तरीके से हम उसको डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सेंटेड राइस वैरायटी, उसमें से आपका ऑप्शन हो जाएगा गोविंद भोग आपकी सेंटेड राइस वैरायटी होती हैं। नेक्स्ट, विच इज़ कॉल्ड विंटर चेरीज, विंटर चेरी किसे कहते हैं, तो अश्वगंधा को विंटर चेरी बोलते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, विच इज़ नॉट अ मैंगो वैरायटी, मैंगो की वैरायटी कौन सी नहीं है, तो ये आपका जो यहाँ पे अर्कहंस जो है आपकी मैंगो की वैरायटी नहीं होगी। नेक्स्ट है, विच इज़ अ पॉड एंड अ फोडर, कौन सा पॉड है और फोडर है, तो ये आपका जो वेजिटेबल काऊ होता है ये पॉड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इनको पॉड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, फॉडर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, प्लस आप जो है इनको ग्रीन मैन्योरिंग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कॉक कम्ब डिसीज़ ऑफ, तो जो कॉक कम्ब होता है ये हमारे सपोता की डिजीज़ होती हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ग्लोरी ऑफ ईस्ट किसे कहते हैं, तो ग्लोरी ऑफ ईस्ट हम जो है क्राइजेंथेमम को कहते हैं। प्रोपोगेट कैसे किया जाता है, प्रोपोगेट हमारा जो है इनको रूट्स, ठीक है, रूट सकर जो है उनकी तरह उनकी जो है उनकी वजह से इनको प्रोपोगेट किया जाता है। नेक्स्ट है, विच वेजिटेबल इज़ रिच सोर्स ऑफ आयोडीन, आयोडीन का रिच सोर्स क्या होता है, तो आयोडीन का रिच सोर्स हमारा ओकरा में आयोडीन मिलता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे ओकरा की सीड हमारी ऑयल सीड्स भी होती है, ठीक है, उनसे जो है ऑयल भी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, गजरा इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम, जो गजरा होता है वो किस फ्लावर से प्रिपेयर किया जाता है, तो वो होता है आपका क्रोसेंड्रा रोज़, ठीक है, दो होता है क्रोसेंड्रा और रोज़ जो है आपका गजरा प्रिपेयर्ड के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, फैमिली ऑफ ट्यूबरोज, जो ट्यूबरोज की फैमिली होती है वो हमारी एस्परगिएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं ट्यूबरोज। नेक्स्ट है, माल्टा रेज हुज वैरायटी, जो माल्टा रेज है वो किसकी वैरायटी होती है, तो वो हमारे स्वीट ऑरेंज की वैरायटी होती है माल्टा रेज, ठीक है, इनका जो फ्लैश होता है, इनका जो गुदा होता है वो रेड होता है, ठीक है, इनको ब्लड रेड भी बोलते हैं, तो ये हमारे स्वीट ऑरेंज की वैरायटी होती हैं। नेक्स्ट है, क्वीन ऑफ ऑयल सीड, तो क्वीन ऑफ ऑयल सीड कैसे बोलते हैं, सिसमे को बोलते हैं, सिसमे को और क्या बोलते हैं, सिसमे पेडिलिएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, प्लस आपका जो सिसमे होता है इनको पुअर्स मैन घी भी बोलते हैं, सिसमे को, इंपॉर्टेंट है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी ये यूज़ किए जाते हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट जो है ऑयल सीड हो जाते हैं। और जो सिसमे होती हैं वो आपकी दो तरीके की होती है, एक हमारी ब्लैक होती हैं और एक हमारी वाइट होती हैं, ठीक है, और जो हमारी वाइट होती हैं, वाइट जो हमारे स्वीट के लिए भी स्वीट डेकोरेशन के लिए भी यूज़ की जाती है, हमारी जो सिसमे जो वाइट कलर की होती हैं, ठीक है। तो ये रही आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अधिक जानकारी के लिए जुड़िए हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे और इंस्टाग्राम चैनल पे, और यहाँ पे आपको यूट्यूब पे आपको ज़रूर फॉलो करना है, सब्सक्राइब करिए एग्रीकल्चर एंड जीके ऐप, और डाउनलोड कर सकते हैं आप हमारे एग्रीकल्चर एंड जीके ऐप गूगल प्ले स्टोर पे आपको अवेलेबल है। जुड़िए हमारे साथ, इंडियाज़ नंबर 1 एग्रीकल्चर ई लर्निंग ऐप।
जुड़िए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।